नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का कोचिंग होम 24 पर। तो वीडियो में बात करेंगे हिमाचल करंट अफेयर। तो आज के हम पर्टिकुलर टॉपिक में बात करेंगे हिमाचल विधानसभा चुनाव जो अभी संपन्न हुए हैं उससे जुड़े हुए सारे प्रश्न जो है आप इस वीडियो में देखेंगे। तो टॉप 30 क्वेश्चन होंगे। जितने भी प्रश्न होंगे उनके साथ जो है मैं एक्स्ट्रा जानकारी जो है आपके साथ शेयर करूंगा। आप इसको जो है इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम होगा यहाँ से आपको जो है एक प्रश्न जो है एक या दो प्रश्न आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं एक एक करके सभी प्रश्न को शुरू। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हिमाचल में जो है विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी सीटें जो है कुल विधानसभा क्षेत्र है जिसके लिए जो है हिमाचल में चुनाव होता है। तो 68 विधानसभा सीटों पर जो है वो चुनाव हुए हैं और कुल विधानसभा सीटें भी जो है 68 हैं। उसके बाद देखिए कौन से नंबर की जो है अभी वर्तमान में जो विधानसभा है उसका चुनाव हुआ है। तो ये 14वीं जो है विधानसभा जो है जिसका लिए जो है वो चुनाव हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में जो है 14वीं विधानसभा का हिमाचल में गठन हुआ है। उसके लिए देखिए उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हिमाचल में जो है बहुमत के लिए जो है कितनी सीटों की आवश्यकता होती है और कितनी सीटें हैं बहुमत के लिए। तो 35 सीटें जो है चाहिए होती हैं बहुमत के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में 2022 का जो चुनाव है विधानसभा चुनाव वो किस पार्टी ने जीता है। तो वो जीता है आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो अब बात करेंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। तो ये भी देख लीजिएगा, प्रश्न पक्का आपके एग्जाम में ये जो है वो पूछा जाएगा। तो अब मैं पार्टी की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, चुनाव जीता है। तो इन्हें जो है 40 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को मिली हैं और बीजेपी को यहां से 25। और सबसे बड़ी पार्टी जो है इस बार जो है वो आपकी कांग्रेस रही है जिससे 40 सीटें। उसके बाद बीजेपी को जो है वो 25 और आपकी अन्य को जो है वो 3 सीटें यहां से मिली हैं। देखिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि किस पार्टी को कितना वोट शेयर दिया गया है, कितना वोट शेयर मिला है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या है कि किस पार्टी को जो है वो कितना वोट शेयर दिया गया है। मैं आईएनसी की बात करूं जिसने ये चुनाव जीता है उससे 43.9% जो है वो वोट शेयर दिया गया है। और बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी को जो है वो 43 जो है वो वोट शेयर रहा है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आपको क्या बन सकता है इंपॉर्टेंट, कि 1951 के बाद 1951 के बाद जो है ये पहला इलेक्शन है जिसमें कि वोट शेयर जो है 0.9 का वोट शेयर रहा है। इस बार डिफरेंस जिसे कहें 1951 के बाद जो है ये पहला इलेक्शन है जिसमें इतना कम जो है वो किसी पार्टी के जो है वोट शेयर में डिफरेंस रहा हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है वोट शेयर का और कितना डिफरेंस है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद देखिए हिमाचल में मैं कुल मंडल की बात करूं तो हिमाचल में कुल कितने मंडल हैं। तो 3 मंडल हैं जिसमें आपका शिमला आता है, मंडी आता है और कांगड़ा आता है। तो अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। तो सबसे बड़े मंडल की बात करूं तो वो है आपका मंडी जिसमें कि 5 जिले आते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन को जो है वो ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं और इनका जो विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। तो नादौन जो है इनका विधानसभा क्षेत्र, हमीरपुर में वो इनका विधानसभा क्षेत्र है। उसके बाद हिमाचल के नए डिप्टी सीएम कौन बने हैं। तो आपको पता है हिमाचल में पहली बार जो है डिप्टी सीएम का पद जो है वो बनाया गया है। तो हिमाचल के पहले डिप्टी सीएम कौन बने हैं, वो बने हैं मुकेश अग्निहोत्री और इनका विधानसभा क्षेत्र जो है हरोली ऊना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेता प्रतिपक्ष जो है वो किसे बनाया गया है। तो नेता प्रतिपक्ष जो है सीएम जयराम ठाकुर को बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। उसके बाद बात करूं कि हिमाचल में किस उम्मीदवार ने जो है सबसे ज्यादा सीट जो है जीती है और सीट अंतर रहा है। तो देखिए ये है सीएम जयराम ठाकुर जो है, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने जो है सबसे ज्यादा 38,183 वोटों से जो है ये विधानसभा चुनाव जीता है और इनकी जो सीट है वो सिराज मंडी से है। ठीक है। और सबसे कम की मैं बात करूं तो सबसे कम जो है वो आपका भोरंज जो है, भोरंज जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से चुनाव जो है मात्र 60 सीटों जैसे जो है के अंतर से चुनाव जीता है और वो जीता है सुरेश कुमार ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस जिले में सबसे ज्यादा जो है वो विधानसभा क्षेत्र हैं। तो हिमाचल के कांगड़ा जिले में जो है सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र हैं। वो कितने हैं, 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है मंडी का, जहां पर जो है वो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। 15 आपके कांगड़ा के, 10 आपके मंडी के। उसके बाद आपका 8 जो है विधानसभा क्षेत्र वो शिमला के हैं। तो आपको ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो उसके बाद आपकी चंबा की 5 हैं, ऊना की 5 हैं, हमीरपुर की सबसे कम मैं बात करूं तो आपका लाहौल स्पीति की मात्र 1 जो है विधानसभा क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए हिमाचल में कितनी सीटें जो है वो एससी और एसटी के लिए जो है वो आरक्षित हैं। तो देखिए 17 सीटें जो है वो एससी के लिए आरक्षित हैं विधानसभा क्षेत्र और 3 जो है वो विधानसभा क्षेत्र एसटी के लिए आरक्षित हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। तो क्षेत्रफल की एरिया वाइज मैं बात कर रहा हूं यहां से, तो सबसे छोटा जो विधानसभा क्षेत्र है वो शिमला शहरी है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और सबसे बड़े की बात करूं तो वह है आपका लाहौल स्पीति। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि रीना कश्यप जो है, जो कि एकमात्र महिला रही जिन्होंने हिमाचल विधानसभा चुनाव में सीट जीती है, तो ये इन्होंने कौन सी सीट जीती है। तो इन्होंने पश्चात जो है सिरमौर की जो है सीट जीती है। तो क्वेश्चन आप देखिए, एकमात्र महिला है जो चुनाव जीत पाई है। नाम भी ध्यान रखना है। सीट मैंने बता दी, पश्चात जो है वो आपकी कहां पे है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये इन्होंने चुनाव जीता है। तो उसके बाद देखिए, अगर मैं आपको जो है वोट शेयर भी देख लीजिए। यहाँ जो है, यहाँ से पार्टी की जो है सीटें मैंने बता दी कि 40 जो है वो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, 25 आपकी बीजेपी ने, 3 आपकी अदर्स ने जीती हैं। और आईएनसी ने जो वोट शेयर है वो 43.90, उसके बाद बीजेपी का 43%, आपका 1.10 और एलएफ का 0.67 और अदर्स का 11.33%। जो अदर को 3 सीटें मिली हैं, इनका वोट शेयर कितना है वो रहा है 11.33। तो ये देखिए, ये आपके जहां से जो है आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो लगभग हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो वो भी आपके साथ जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है तब भी आप नीचे जो है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें। और साथ में अगर कोई क्वेश्चन रहता होगा तो मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा। कोई और इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो इसके अलावा तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बचता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब ऐसे ही जो है चैनल पर वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।